राम राम भाई सारा ने मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार सेलेक्टेड इन एसएसएफ ऑल इंडिया रैंक मेरी 88 है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अभी ठंड का समय है। आपके पास जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का 2025 का 4 फरवरी से, तो आपका लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है। तो मेरे भाई कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि जीके जीएस में कैसे स्कोर करें, 7-8 क्वेश्चन सही होते हैं, 6-7 सही होते हैं, 10 प्लस कैसे करें, 14 कुछ प्लस कैसे करें। तो भाई आज सबके जवाब बताऊंगा मैं जीके में, आज आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जो भी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि जो जिसने भी अभी बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ी है वो भी 10 प्लस कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब से हटना है बिल्कुल। जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं किसी भी जीके के, तो उससे हटना है बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट पर रिलाई नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। यदि आपने बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ी है, तो आपको मैराथन्स पढ़नी है। चाहे आप नवीन सर से पढ़े मैराथन, चाहे कोई भी टीचर जो मैराथन करते हैं पॉलिटी की, हिस्ट्री की, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 दिन में ये खत्म करनी है आपको। और मैं वेटेज बता देता हूँ सबसे ज़्यादा किसकी है जीके में। बहुत से हैं हमारे भाई, हमारे कमेंट्स करते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है और साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। तो भाई आप समझे, आपको 10 प्लस या 14 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 15 प्लस क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज है स्टैटिक जीके की। ठीक है दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। यदि 4 क्वेश्चन भी आ गए तो 8 मार्क्स के हो गए। फिर करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये भी 6 मार्क्स की, 3 क्वेश्चन भी आए तो 6 मार्क्स की होगी। ठीक है, और 4 क्वेश्चन स्टैटिक के हो गए तो 14 मार्क्स की, तो यही हो गई। और 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज तो इनकी है ना। आप इकोनॉमिक्स के चक्कर में एक नंबर के चक्कर में भाग रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के चक्कर में। तो भाई इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो जनगणना, एक होती है पंचवर्षीय योजना। तो 5 पंचवर्षीय योजना मैं वीडियो में करा चुका हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं वहां से, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वहां से। तो दोस्तों आपको पता चल गया हो कि वेटेज कौन कौन सी है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी लास्ट मंथ में आपको स्ट्रेटेजी के मैं करा रहा हूँ, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 100% है कि क्वेश्चन वहां से बनेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेटेजी के मैं करा रहा हूँ। हिस्ट्री मैंने बता दी है कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने में, डेली टारगेट देता हूँ आपको। ठीक है, और पॉलिटी भी बताता हूँ मैं। पॉलिटी भी आपको क्या करना है, आर्टिकल्स हैं, संविधान के स्रोत हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, आप इन पर फोकस करें ना। एक नंबर के चक्कर में आपको साइंस पढ़नी है। भाई साइंस में 2 से 3 टॉपिक्स हैं, वो ज़्यादा आपको ध्यान रखने हैं। आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूले है फिजिक्स में जो है मात्रक पूछ लेगा उनके यूनिट्स, केमिस्ट्री में फॉर्मूले साधारण नाम, ठीक, और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बायोलॉजी में विटामिन, रोग, डिसीज जितनी भी उनसे क्वेश्चन बन जाता है। आपको लास्ट मंथ में मोस्ट चीज पर आपको ध्यान देना है। आपको यदि 14 से 15 प्लस क्वेश्चन सही करना है। भाई 20 की मैं गारंटी नहीं देता, आप 12 से 14 क्वेश्चन आराम से सही कर जाएंगे, इतनी तो मैं कह सकता हूँ। और 100% कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि आप 14 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यूट्यूब पर नहीं भगना कि वो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। भाई आप सपोज करें कि 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे लिखने के लिए चाहिए, फिर 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ने के लिए चाहिए। तो आप टाइम आपको बर्बाद कर रहे हैं अपने को। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप वो करें और डेली टारगेट बनाकर पढ़ें। तो मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको कहाँ से बुक्स पढ़नी है, कौन सी चीज पढ़नी है, और मैं डेली टारगेट डालता हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के मैं करा रहा हूँ, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं, या कोई भी आपको टीचर है आप जिनसे पढ़ रहे हैं आप उनसे पढ़ें। स्ट्रेटेजी पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बुक्स बता रहा हूँ आपको। मैंने भी जो लास्ट टाइम में तैयारी की थी, तो मेरा एक ही उद्देश्य था, मेरे को 14 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं 20 के 20 सही करने हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो फोकस था 3 सब्जेक्ट पर था, क्योंकि मैंने 100% स्कोर करता था उनमें, मैथ में, रीजनिंग और हिंदी में। ठीक है, तो यदि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं और मैथ में, हिंदी में और रीजनिंग में यदि आपका अभी भी स्कोर पूरा नहीं आ रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप अभी भी लड़ाई में नहीं है, अभी भी फाइट में नहीं है। तो आपको वो 3 सब्जेक्ट पर भी काम करना है और जीके को आपको 2 घंटे देना है, जिससे आपके 10 से 14 क्वेश्चन तक सही हो जाए। यदि आप 14 क्वेश्चन तक सही कर देते हैं तो आपका स्कोर यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। और यदि आप उनमें 100% एक्यूरेसी के साथ अपना अच्छा स्कोर करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आपका जो टारगेट है, जब भी आप मॉक लगाएं तो ये ना सोचे कि मैं 135 लाने, मेरे को 130 लाने, ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करें कि 140 प्लस हो जाए। ठीक है, कभी भी माइंड में ये टारगेट सेट ना करें कि मेरे को 120 ही लाने हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के से बचें, तुक्का बिल्कुल ना लगाएं। जीके में ज्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट है वो तुक्का लगाते हैं। ठीक है, कि
20 के 20 सही कर दिए, 10 सही 10 गलत, भाई आप बहुत नीचे आ गए। 10 सही हो गए 10 गलत, तो आपका क्या फायदा हुआ? यदि आप 16 क्वेश्चन सही करेंगे, अगर आपके 10 सही हो गए तो 6 ही गलत, तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा दिक्कत बनती है यदि आप 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हो आप। तो दोस्तों यदि आप 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं ना, तो आपके नंबर इतने नीचे आ जाएंगे, आपकी रैंकिंग इतनी नीचे आ जाएगी, तो आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ठीक है, तो अभी SSC GD में है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो वो आपको क्या करती है कि आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैथ में यदि सवाल कर रहे हैं आप, तो मैथ में 20 के 20 सही होने चाहिए, 19 के 19 सही होने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में इसी तरह, रीजनिंग में भी आपका जो स्कोर है पूरे का पूरा होना चाहिए। ठीक, और हिंदी में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उन पर काम करें। मैं डेली बताता रहता हूँ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देता हूँ कि जो भी भाई की गलती होती है जब मैथ रीजनिंग हिंदी में, ठीक है, तो उसको क्या करना, वो गलतियों पर अपना फोकस करें, वर्क करें गलतियों पर, कौन से चैप्टर से गलती हो रही है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। ठीक है दोस्तों, अब जीके की बात करेंगे, कौन सी बुक्स आपको लास्ट टाइम में फोकस करनी है, इधर उधर नहीं भागना। 100% बता रहा हूँ, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बस कुछ नहीं करना, आपको 2 बुक फॉलो करनी है। ठीक, आपके पास ये बुक है लूसेंट, जानते होंगे सभी, तो लूसेंट पढ़नी है आपको। कैसे पढ़नी है कि आपने यदि मैराथन्स पढ़ ली है या आपको सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं पहले किसी भी टीचर से, तो आपको लूसेंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना, PYQ क्वेश्चंस लगाने हैं दोस्तों पिनेकल से। ठीक है, लास्ट टाइम में यही एक पेनिसिया है, इसी बुक से आप ला सकते हैं 14 से 15 क्वेश्चन। आप इधर उधर यूट्यूब पर भगेंगे ना, तो आपका जो रियल एग्जाम में स्कोर भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ आपको कि आपको टीचर नहीं बनना यार। टीचर बनना होता तो आपको डिटेल में पढ़ना होता कि UPSC PCS का बेस लेना, भाई जीके का तो हो जाएगा। भाई आपको क्या करना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं से आपके 12 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपका इतना स्कोर हो जाएगा 25 मार्क्स आ गए आपके जीके में, या 26-30 तक आ गए, तो आपका स्कोर जनरली बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन भी होता है बाद में कि आपकी शिफ्ट थोड़ी ठीक है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पर अभी नॉर्मलाइजेशन की ना देखें। और जिस किसी भाई के पास NCC है, C सर्टिफिकेट है, तो उसका भी बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने एस्पिरेंट्स के पास NCC होता है वो अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ ही कर पाते हैं जो अच्छा स्कोर, जो सिलेक्शन की और उनको हेल्प मिलती है NCC सर्टिफिकेट से। तो दोस्तों मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि मैं भी जो भी टारगेट दे रहा हूँ, या अभी आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, स्टैटिक जीके, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन, और आपका हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, तो भाई आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है, कौन सी करनी है, तो ये बुक्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि दोस्तों आपको क्या करना है। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप ये इस किताब को मंगवाएं, इस PD को, ये बेस्ट है, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। यहाँ से अब आप अपना टाइम बचा सकते हैं और अच्छी तरीके से आप जो आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांस है। आपकी कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो ये बुक बेस्ट है, मैंने भी ये पढ़ी थी, तो आप भी इसे ही प्रेफर करें। और इसके बाद यदि आपको जो लूसेंट बुक है आपको भारी लगती है, तो आपको पढ़नी कैसे है दोस्तों। जब मैं पढ़ता था तो जैसे भूगोल का ये चैप्टर मैंने अलग निकाल लिया, काट लिया ये, तो मेरे को ये पढ़ने है पेज बस। ठीक है, मैंने ऐसे अलग अलग निकाल करके, जैसे ये रही, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मेरे पढ़नी है, मेरे को इतने से पेज पढ़ने हैं, तो इसमें भारी नहीं लगती बिल्कुल भी जीके। और जैसे आप देख सकते हैं ये भारतीय संविधान, ठीक है, ये मैंने अलग बना दिया कि मैंने ऐसे मतलब डार्क करके ऐसे मेरे को क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके अलावा ये स्टैटिक जीके, भारत में प्रथम विश्व में प्रथम, अलग निकाल लिया कि मेरे को ये 30 मिनट पढ़नी है और खत्म करनी है मेरे को ये लास्ट के दिनों में। ऐसे ही मैंने ये फिजिक्स अलग की थी, ठीक, भौतिक विज्ञान फिजिक्स अलग की थी, और ऐसे ही ये जीव विज्ञान मैंने अलग की थी लूसेंट से, ये जीव विज्ञान, ठीक। और बाकी जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री ये भी मैंने अलग की थी। तो ये आसानी पड़ जाती है कि पता होता है कि आपको ये 1 महीने में आपको इतनी मतलब पेज पढ़ने हैं, ठीक है, और मल्टीपल टाइम पढ़ने हैं, तो आपकी जीके बहुत अच्छी होगी। और तो दोस्तों आप अपना बिल्कुल भी टाइम बिगाड़े नहीं, और जो भी बताया जा रहा है वही चीज़ करें। 1 महीना बचा हुआ है, 12 से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप 20 में से 20 नहीं कर सकते आप जीके में, ठीक है, वो किस्मत होती है जिसके 20 में से 20 हो जाते हैं, बस ऐसे कुछ भी लक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।